तो अभी हम लोग ना एक्सरसाइज 2.2 का अब हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। इसमें ना पहले मैं 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ना वापस कोफैक्टर माइनर का जो 2x2 का मैट्रिक्स है एडजॉइन मेथड वाला वो कराऊंगा, और उसका एक आपको 3x3 का भी बता देता हूँ, ठीक है, वो बोर्ड में आया हुआ है। तो अभी देखो जो कोफैक्टर एलिमेंट है ना, ये कब आया है, जुलाई 23 में, 2 मार्क्स के लिए आया है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको जो मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, इसका हमें क्या क्या निकालना है, A11 निकालना है और A21, मतलब सब नहीं निकालना है, सिर्फ A11 का और A21 का क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, A11 ले लिया तो 1 1 है, तो -1 के ऊपर क्या आएगा, 1 + 1 ही आएगा, और पता है ना ये -1 के ऊपर अगर इवन नंबर आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। अब M11 क्या है, ना तो फर्स्ट रो ना तो फर्स्ट कॉलम, तो बचा क्या 4, ना तो फर्स्ट रो ना तो फर्स्ट कॉलम, तो बचा क्या 4, तो यहाँ पे 4, 1 × 4 4 आ जाएगा। अगला क्या पूछा है 2 1, तो 2 1 लिया, -1 के ऊपर 2 + 1, तो ये ऑड नंबर है तो भाई -1 ही आएगा, इसलिए -1 लिखा है। 2 1 क्या होगा, 2 1 बोला है, मतलब ये, तो ना तो लास्ट का रो ना तो कॉलम, तो बचा क्या 2, ना तो लास्ट का रो ना तो फर्स्ट कॉलम, मतलब 2 बचा, तो यहाँ पे 2, तो आ गया -2, इसलिए 1 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हमने लिखा 4, और 2 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 2 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ लिख दे -2। कब आया, जुलाई 23 में। तो आई होप आपको समझ में आया। अगला देखिए, चेक वेदर मैट्रिक्स, ये पूरा दिया है, इज इन्वर्टिबल और नॉट। इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि ये इसका आंसर जो है ना 0 आना चाहिए, तो आंसर 0 आया तो मतलब नॉन सिंगुलर आया तो इन्वर्टिबल है, और आंसर अगर 0 आ गया तो मतलब सिंगुलर, सिंगुलर रहेगा तो नॉट इन्वर्टिबल। चलो चेक करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। अब cos × cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, माइनस, फिर माइनस करेंगे ना, पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो sin × sin, sin स्क्वायर थीटा। देखो cos × cos, cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस आता है, फिर माइनस साइन इंटू माइनस साइन, माइनस साइन इंटू साइन, लेकिन बाहर भी माइनस है तो इसलिए प्लस साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 जो है क्या 0 है, नहीं है ना, तो इसलिए नॉन सिंगुलर रहेगा। 0 आ जाता तो सिंगुलर होता, लेकिन 0 नहीं आया इसलिए नॉन सिंगुलर है, और अगर ये नॉन सिंगुलर है तो मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। क्या होता है, ये इन्वर्टिबल होता है। अगर ये 0 आता तो वो क्या होता, सिंगुलर, और तो फिर क्या होता, नॉट इन्वर्टिबल, लेकिन 0 नहीं आया इसलिए क्या है, इन्वर्टिबल। तो कब आया था, मार्च 24 में। तो आई होप आपको एक क्लियर है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो हम लोग अब एक्सरसाइज 2.2 का ना पार्ट 2 करते हैं। इसमें मैं आपको जो कल हमने देखा था कोफैक्टर और माइनर वाला एडजॉइन मेथड का 2x2 का मैट्रिक्स, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में ना एक्सरसाइज 2.2 में वो 3x3 का मैट्रिक्स दिया है। वो है यही चीज, a × adjoint of a equals to adjoint of a into a equals to determinant of a into I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चीज ना आपको 3x3 मैट्रिक्स के लिए आपके टेक्स्ट बुक में दिया है प्रूव करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोर्ड एग्जाम में क्या पूछ दिया है, ये वाला जो क्वेश्चन है उन्होंने बोर्ड एग्जाम में 23 में, मार्च 23 में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो 3x3 को उन्होंने किससे रिप्लेस कर दिया है, 2x2। ये आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम का जुलाई 18 का 3x3 का है क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 4 मार्क्स के लिए आया था। तो अभी हम ये देखते हैं, क्योंकि देखो 4 मार्क के लिए ना तो 3x3 का मैट्रिक्स बहुत कम ही आता है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करता है, तो 2x2 का ही वो ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये देखो, ये 2x2 का और एक क्वेश्चन है इस टाइप का, हम देख लेते हैं। ये सेम क्वेश्चन 3x3 का आपके टेक्स्ट बुक में है 2.2 में, ठीक है, तो आप उसको भी रेफर कर लेना। मैं अभी सिखा दूंगा 3x3 का कैसे निकालते हैं, लेकिन आप सेम इसी बेसिस पे उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होगा, a × adjoint of a, adjoint of a into डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, अब ए क्या होता है, A11 है ना, कल आपको बताया था मैंने, तो 1 एज इट इज रहेगा, ये 1 एज इट इज रहेगा, ना तो ऊपर का पूरा रो ना तो कॉलम, तो बचेगा क्या 4, तो 1 1 है इसलिए -1 हमेशा रहेगा फॉर्मूले में। अगर ये 1 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1, तो ये 1 -1 के ऊपर अगर कभी भी इवन नंबर हो तो ये पूरा क्या होगा, इवन नंबर होगा। 1 + 1 2 हो गया, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होगा, इनटू जो आपका M11 है वो क्या होगा, ये पूरा रो नहीं देखना है, पूरा कॉलम नहीं देखना है, तो क्या देखना है 4 को, तो आ जाएगा 4, तो 1 × 4 इसीलिए 4। अब 1 2 है तो -1 के ऊपर क्या आएगा 1 + 2, 1 + 2 क्या हो गया ऑड नंबर, तो क्या होगा -1 आएगा। -1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, M12 से। M12 का मतलब ये वाला, तो ये वाला है मतलब ये पूरा रो नहीं देखना है, ये पूरा
ये पूरा रो नहीं देखना, पूरा कॉलम नहीं देखना, क्या मिलेगा आपको 3। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, इससे -1 और इससे 3, तो -1 इंटू 3 -3। इसी तरह अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं 2-1। तो 2-1 का मतलब क्या होता है, ये 2-1। तो ना तो आपको ये रो देखना है ना तो कॉलम देखना है, तो ऊपर क्या बचेगा 2। तो इसलिए हमने -1 के ऊपर 2-1 है, इसलिए 2+1 क्या होता है 3 होता है। तो -1 के ऊपर ऑड नंबर है तो क्या आएगा -1। तो -1 इंटू 2, यहाँ से 2 तो क्या हो जाएगा -2। इसी तरह 2 मतलब ये चीज, तो ना तो ये रो ना तो ये कॉलम, तो बचा क्या आपका, ना तो ये रो ना तो ये कॉलम, तो बचा क्या आपका 1। तो यहाँ पे आ गया 1 और 2+2 क्या हो गया 4। तो 4 तो इवन नंबर होता है इसलिए 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। ये जो भी चापे चारों निकाले ना सबको लिख दो। 1 आपका 4 था, फिर 1 आपका क्या निकाला -3, 2 क्या निकाला -2, फिर 2 क्या निकाला 1। आई बात समझ में। फिर इसी तरह आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो। वो क्या होता है, इस जो भी मैट्रिक्स आपने पाया है इसका एडजॉइंट मतलब रो का कॉलम, कॉलम का रो। तो फर्स्ट रो क्या है 4 -3, तो उसको कॉलम में लिखेंगे 4 -3। जो सेकंड रो है -2 1, तो उसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे -2 1। आई बात समझ में। ये पूरे रो को आपने कॉलम में, सेकंड वाले रो को भी सेकंड कॉलम में लिख दिया। ठीक, अब हमको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो a हमारा जो मैट्रिक्स था एज इट इज, एडजॉइंट ऑफ ए अभी जो निकाला उसको लिखा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मल्टीप्लाई से, जो हमने 11th में सीखा था। तो अब देखो 1 इंटू 1 फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को आपको फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे 1 इंटू 4, तो यहाँ पे आ गया 4। फिर ये 2 इंटू -3, तो आ गया -6। मतलब मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैंने यहाँ लिख लिया 1 1 की जगह पे। आई बात समझ में। अब इसी तरह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब 1 इंटू -2 -2, फिर 2 इंटू 1 2। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गया। अब नीचे करना है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जिसको हम 2 1 भी बोलते हैं। सेकेंड रो मतलब 3 इंटू 4, तो क्या हो गया 12। फिर 4 इंटू -3 क्या हो गया -12। ठीक है, तो 12 -12 आ गया। अब आगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब 3 इंटू -2 क्या हो गया -6। 4 इंटू 1 तो क्या हो गया 4। अब 4 -6 क्या होगा आपका -2। 12 -2 0, -2 + 2 0, -6 + 4 भी -2। तो ये आपका एक चीज हो गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगला क्या बोला है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, मतलब इसी का अदला बदली। अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिख रहा हूँ, ए को बाद में। इसी तरह इसको भी सॉल्व करोगे ना, देखो 4 इंटू 1 4, -2 इंटू 3 -6। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब 4 इंटू 2 8, -2 इंटू 4 वापस 8, 3 इंटू 1 -3, फिर 1 इंटू 3 3, -3 इंटू 2 -6, 1 इंटू 4 4। तो 4 -6 क्या होगा -2, 8 -8 0, -3 + 3 0, -6 + 4 2 -2। ठीक, ये भी आ गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, मतलब सेकंड भी आ गया। ध्यान देना जो आपका 1 आया देखो -2 0 0 -2, वही आपका 2 भी आया है। अब लास्ट वाले एक और आ जाए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम क्या करेंगे अभी, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए है ना, देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई एक्चुअली। तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एज इट इज जो हमारा ए मॉड दिया है वो एज इट इज रहेगा इनटू ए मॉड की वैल्यू क्या है, इसका डिटरमिनेंट। तो 4 × 1 4, 3 × 6 -6, तो 4 -6 क्या होगा -2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे -2 लिखा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे। तो मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा -2। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एज इट इज, बस इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 0 0, -2 इंटू 0 0, -2 इंटू 1 -2। ये भी वही आ गया। मतलब मेरा 1 वाला जो है आपका, ये 1 वाला 2 वाला 3 वाला सारे वैल्यू सेम ही है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। आई बात समझ में। आई होप आपको क्लियर है। इसको फिर से पॉज करके रिवाइज करके देखो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको समझेगा। ठीक है, अब चलिए अगला हम 3/3 का करते हैं। इसमें क्या करना है, सब कुछ इसी मेथड से करना है, बस 3/3 है तो 9 बार हमको ऐसे सॉल्व करना है। तो 3/3 में होगा क्या, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, ऐसा हो जाता है। तो जुलाई 18 में आया, वैसे ज्यादा पूछा नहीं चाहिए 4 मार्क के लिए, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ज्यादा तो 2/2 ही पूछा जाता है, मैंने बता भी दिया 23 में पूछा है। उसके पहले वाले भी जो कल वाले सम किए थे वो भी सब 24 और 25 में सब 2/2 के थे। ठीक है, तो देखिए भी क्या करना है इसको भी, तो पूरा लिखा है इसको।
अब जब एडजॉइंट बोला ही है, इनवर्स बोला ही है, तो डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट में क्या करोगे आप, पहला एज इट इज 3 1 1, तो क्या आएगा आपका, ना तो ये रो ना तो कॉलम, तो 5 इंटू 1 5, 2 2 जा 4, फिर अगला हमेशा माइनस रहता है, तो ना तो ये कॉलम ना तो ऊपर का रो, तो क्या आएगा 5 इंटू 1 5, माइनस 2 इंटू 2 4, फिर थर्ड वाला ना तो ये रो ना तो मतलब ना तो कॉलम ना तो रो, तो 2 1 जा 2, माइनस 2 इंटू 1 2, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 एज इट इज, 5 माइनस 4 1, 6 एज इट इज, 2 इंटू माइनस 2 0, तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, और ये तो 0 रहेगा, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, तो 1 आ गया है, मतलब हमारा ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं 1 1 लूंगा, वापस वही a11, वापस -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11, अब यहाँ m11 क्या होगा, यही होगा ना, फर्स्ट रो नहीं करना है, फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 2 5 1 2 2 5, तो ये इवन नंबर है इसलिए 1 ही रहेगा, अब 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 1। आई बात समझ में। इसी तरह 1 2 देखो, 1 2 रहेगा मतलब क्या, ना तो ये 1 2 है, तो ना तो ये रो ना तो ये कॉलम, तो बचा क्या, ना तो ये रो ना तो ये कॉलम, 1 2 2 5, देखो यहाँ पे 1 2 2 5, ठीक है, और ये 1 + 2 क्या होता है 3, ऑड नंबर है तो -1 ही रहेगा, अब 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, तो -1 और 1 क्या हो जाएगा -1। वैसे ही 1 3 का, ये 1 3 है, ना तो ऊपर का रो ना तो ये कॉलम, तो 1 2 1 2, तो यहाँ देखो 1 2 1 2 1 2, ये 1 + 3 क्या होता है, इवन नंबर, तो 1 ही रहेगा, 2 1 जा 2 -2 1 जा 2, तो कितना आएगा 0। उसी तरह 2 1 मतलब ये, तो ना तो बीच का कॉलम ना तो रो ना तो ये कॉलम फर्स्ट वाला, तो 2 2 6 5 2 2 6 5, देखो यहाँ पे 2 2 6 5, तो ये 2 + 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, इसलिए -1 आएगा, तो 2 5 जा 10 -8, देखो ये 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, तो 10 - 12 -2 -2 -1 +2। आई बात समझ में। फिर इसी तरह 2 2 का कर लेना है, 2 2 है ये है आपका, तो ना तो सेकंड वाला रो ना तो सेकंड वाला कॉलम, तो 3 2 6 5, देखो 3 2 6 5, और ये 2 है, 2 + 2 क्या होता है 4, इवन नंबर तो 1 ही रहेगा, तो 3 5 जा 15, 2 6 जा 12, तो आ गया 3। उसी तरह 2 3 ऑड नंबर है तो -1 ही रहना चाहिए, अब 2 3 मतलब ये ना तो थर्ड कॉलम ना तो सेकंड रो, तो 3 2 2 2, देखो 3 2 2 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो कितना आएगा -2। इसी तरह 3 1 मतलब ये, तो ना तो लास्ट कॉलम ना तो लास्ट रो ना तो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 6 2, देखो यहाँ पे 2 1 6 2, और ये 1 है क्यों 3 + 1 इवन नंबर है, तो ये आ गया आपका 2 2 जा 4, 1 6 जा 6, तो 4 - 6 का आ जाएगा -2। इसी तरह देखो 3 2 मतलब ये, तो ना तो लास्ट रो ना तो सेकंड कॉलम, तो 3 1 6 2, देखो यहाँ पे 3 1 6 2, तो ये 3 + 2 ऑड नंबर है तो -1 ही रहेगा, -1 ही रहेगा, 2 3 जा 6, 1 6 6 -6, कितना आएगा 0 ही आएगा। उसी तरह 3 3, तो ना तो लास्ट रो ना तो लास्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम नहीं देखना है, तो 3 1 2 1, देखो यहाँ पे 3 1 2 1, तो ये 3 + 3 इवन नंबर ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 3 जा 3 -1 2 जा 2, तो कितना आ गया 3 - 2 1, सारे आ गए, मैंने सारे को लिख दिया। अब ए आ गया तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ट्रांसपोज ही होता है ना, वो क्या होता है मैंने यहाँ पे लिखा देखो एडजॉइंट ऑफ ए अपन है, तो एडजॉइंट ऑफ क्या होता है, जो फर्स्ट रो है मतलब 1 - 1 1 0 उसको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, देखो 1 - 1 0, फिर जो सेकंड रो है 2 3 0 उसको सेकंड कॉलम में लिखना है, 2 3 -2, फिर थर्ड रो में क्या है 2 -2 0 1 -2 0 1, थर्ड कॉलम में हो गया, तो ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 1 ही था ना, तो इसको 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको ये समझ में आया है, इसको अच्छे से आप पॉज कर करके देखिए, थोड़ा बोर्ड छोटा है तो इसीलिए थोड़ा बहुत खिचड़ी जैसा हो गया, लेकिन आप धीरे धीरे इसको देखोगे पॉज करके तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। तो ये 4 मार्क के लिए है, ये 3 मार्क के लिए, ये भी 4 मार्क के लिए आया था बोर्ड में, तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको आ रहा है। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है।